कोरोना के समय में हर क्षेत्र में लगभग मंदी देखी गई। रियल एस्टेट खास तौर पर बहुत छटपटाया, लेकिन तिमाही दर तिमाही कई सारी चीजें इंप्रूव करती हुई नजर आई, उनमें सुधार नजर आया। खासकर अक्टूबर से दिसंबर के बीच काफी सुधार इस सेक्टर में दिखाई दिया है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में इकोनॉमी ने कोरोना काल के बाद सबसे तेज रफ्तार से छलांग लगाई है। इस तेजी का फायदा बाकी सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट को भी मिला है। डिमांड में बढ़ोतरी का आसार ये हुआ है कि प्रॉपर्टी मार्केट में घरों की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थम गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तिमाही में घरों की कीमतों में ज्यादातर शहरों में मामूली बढ़त देखी गई है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में प्रॉपर्टी की कीमत औसतन 1% बढ़ी है, लेकिन ये तेजी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स की कीमतों में हुई औसतन 2% की बढ़ोतरी से है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के दाम में बढ़ोतरी केवल पश्चिम और दक्षिण भारत में देखने को मिली है। जानकारों का मानना है कि कई राज्य सरकारों की स्टैंप छूट और कहीं कारोबार पर कोरोना के कम असर का नतीजा है कि महामारी के बावजूद दाम बढ़े हैं। जो सेलिंग प्राइस है उसमें भी इजाफा नोटिस किया गया है। करीब 3 से 5% का इजाफा नोएडा एक्सटेंशन जैसे एरियाज में हुआ है, गुड़गांव में हुआ है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में। और उसका कारण भी यही है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है। करीब 15 से 20% सारा ही रॉ मटेरियल बढ़ गया है, चाहे सरिया ले लें, चाहे सीमेंट ले लें, चाहे मेटल्स ले लें, जिससे कि बाकी सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। और इस कारण हमें उम्मीद लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह से एक एस्केलेशन ज़रूर आएगा और रेट्स फर्दर रिवाइज होंगे। अगर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रॉपर्टी की कीमतों में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में हुए बदलाव के हिसाब से बात करें तो दिल्ली एनसीआर में नोएडा और गुरुग्राम में मकानों के दाम मामूली तौर पर घटे हैं, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन, न्यू गुरुग्राम और सोना में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के दाम बढ़े हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में घरों की कीमत 1% बढ़ी है। अहमदाबाद में फ्लैट्स के दाम 1.4% बढ़े हैं। बेंगलुरु में प्रॉपर्टी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हैदराबाद और चेन्नई में दाम 1 से 3% तक घटे हैं। दिल्ली एनसीआर में भले ही प्रॉपर्टी के दाम घटे हैं, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से हालात हुए थे उसके मुकाबले ये गिरावट मामूली मानी जा रही है। दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी में गिरावट देखी गई है और कोरोना काल होते हुए भी ये लगा है कि गिरावट कुछ ज़्यादा नहीं है और आगे इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जिसके रहते प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट, रियल एस्टेट के प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। इस रिपोर्ट में एक दिलचस्प आंकड़ा घरों की खरीदारी को लेकर हुई पूछताछ में बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ आया है। इस तिमाही में घरों की खरीदारी के लिए पूछताछ कोविड-19 के पहले से 30% ज्यादा रही। हालांकि जुलाई सितंबर तिमाही में पूछताछ में 50% इजाफा हुआ था। दरअसल खरीदारी की पूछताछ करने वालों में ज्यादातर लोगों की नजरें मजबूरी में बेचे जा रहे घर और फेस्टिव सीजन डिस्काउंट पर थीं। ऐसी प्रॉपर्टी मिलने पर खरीदार घर खरीदने के लिए तुरंत तैयार थे और यही वो वजह है कि कोरोना काल के बावजूद प्रॉपर्टी मार्केट की बिक्री औंधे मुंह नहीं लुढ़की। पिछले साल की तुलना में इस साल 50% घर खरीदारों की क्वेरी बढ़ी है। कन्वर्जन रेशियो 15% जो था वो 20% हो गया है और स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अच्छे डेवलपर्स की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी अच्छी खरीदारी हुई है, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड 2014 के बाद पहली बार देखने को मिला है। तो इससे कीमत कुछ बढ़ने के संकेत हैं, कुछ डेवलपर्स ने बढ़ाई भी हैं और आने वाले टाइम में कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में नई लॉन्चिंग और सेकेंडरी सेल की लिस्ट बढ़ने से प्रॉपर्टी मार्केट में सप्लाई पिछले साल से 25% ज्यादा रही, जबकि जुलाई सितंबर तिमाही में यह सप्लाई 10% घटी थी। माना जा रहा है कि जिस तरह से अब आर्थिक रिकवरी की रफ्तार बढ़ने लगी है और नौकरियों के जाने का डर कम हुआ है, उससे रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ होगी।